हेलो। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का 45 क्वेश्चन फिर से। ठीक है, तो एक एक करके पूरे 45 क्वेश्चन देखेंगे और इन्हीं 45 क्वेश्चन के 4 वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि किसमें विशेष शिक्षण पद्धतियाँ, विशेष शिक्षण सामग्रियाँ और विशेष प्रकार से डिज़ाइन की गई कक्षाएँ या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए 4 ऑप्शन है। पहला है अनिवार्य शिक्षा, दूसरा है विशेष शिक्षा, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा विशेष शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि आप नवजात के मुंह के कोने में स्ट्रोक करें तो उसका सिर उधर मुड़ जाता है जिधर आप स्ट्रोक कर रहे हैं। वह अपने होंठ खोलता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है और वस्तु को अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि चूस सके। शिशु क्या प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा मोरो प्रतिवर्त, दूसरा है बेबनेस्की प्रतिवर्त, तीसरा है ग्राही प्रतिवर्त और चौथा है मोलोप्ती प्रतिवर्त। सही आंसर होगा मोलोप्ती प्रतिवर्त यानी रूटिंग रिफ्लेक्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिगम निःशक्तता का एक प्रकार है? पहला है डिस्लेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैलकुलिया। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस अवधि के बाद भ्रूण का लिंग क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने। उत्तर होगा हमारा 3 महीने। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करते समय किशोर न्याय अधिनियम केंद्र राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला है हमारा इस पूर्ण मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है, दूसरा ऑप्शन है गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, तीसरा है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत और चौथा है नई शुरुआत का सिद्धांत। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी नहीं है। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्मनज के गर्भाशय की दीवार पर भलीभांति चिपक जाने तक रहती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडाणु अवधि, भ्रूण अवधि, गर्भ अवधि और उपमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अंडाणु अवधि। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिनियम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम और तीसरा है हमारा अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम और चौथा है हमारा संरक्षक एवं प्रतिपाल अधिनियम। आंसर हो जाएगा हमारा बाल श्रम निषेध अधिनियम। 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना और सीखना, दूसरा है सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना, चौथा है सामाजिक दृष्टिकोण का विकास और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से किससे विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों और कार्य नीतियों का भंडारण सम्मिलित है जो लोग अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रहण शक्ति, तरल गतिशील, क्रिस्टलीकृत और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तरल गतिशील आसूचना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत में स्कूल पूर्व की शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनेक माताएं स्वस्थ अशिक्षित होने के कारण बच्चों को पालने की उचित विधियों से अनभिज्ञ हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा कि स्कूल पूर्व वर्षों में विकास दर इतनी तीव्र होती है कि बच्चे को अधिकाधिक अनुभव दिए जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा कि भारत में कक्षा 1 और 2 में अत्यधिक व्यर्थता, अपव्यय और ठहराव होता है जिससे नर्सरी स्कूल शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है और चौथा नंबर है उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को किए जाने वाले कार्य की विविध पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कार्य स्वनियमित हो जाता है और आसानी से किया जाता है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोधात्मक, सहयोगात्मक, स्वचालन और यथार्थवादी। आंसर हो जाएगा स्वचालन। 12वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रजाति के समान प्रकार जैसे कि रेंगना, सरकना, बैठना और चलना इस रूप में जाने जाते हैं। तो व्यक्तिवृत्तीय कार, जातिवृत्तीय कार, प्रगतिशील, आनुवांशिक कार और इंद्रिय ग्राही कार। उत्तर हो जाएगा जातिवृत्तीय कार। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है पेरिस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क और म्यूनिख। तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980, 1990, 2009, 2014। आंसर हो जाएगा आपका 2009। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध क्या कहलाता है? तो अनुकरण, अंतर्दृष्टि, हस्तक्षेप या यंत्रीकरण। उत्तर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बोधात्मक विकास निर्देशन में संस्कृति और सामाजिक अंतर्क्रियाओं की भूमिका पर बल दिया है? उत्तर हमारे 4 हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, मास्लो और कॉलबर्ग। उत्तर हो जाएगा हमारा वाइगोत्स्की। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन विकास अवधि की विशिष्टता यह है कि स्कूल हेतु तैयार कौशल विकसित होते हैं और अधिकांश खाली समय मित्रों के साथ खेल में व्यतीत होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शैशव, आरंभिक बालावस्था, मध्य बालावस्था और उत्तर बालावस्था। उत्तर हो जाएगा आरंभिक बालावस्था। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है। 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों को, बेरोजगार युवाओं को, 15-45 वर्ष के समूह की महिलाओं को और सभी पुरुषों को। उत्तर हो जाएगा कि 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को। 19 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, जीन, गुणसूत्र, हार्मोन, DNA। उत्तर हो जाएगा हार्मोन। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल अधिकार संधि पत्र में उल्लेखित 4 मुख्य क्षेत्रों में निम्न अधिकार सम्मिलित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर जीविता विकास संरक्षण और सहभागिता, उत्तर जीविता मनोरंजन संरक्षण और देखभाल, उत्तर जीविता देखभाल पालन पोषण और प्रेम, उत्तर जीविता देखभाल संरक्षण और खेल। हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर जीविता विकास संरक्षण और सहभागिता। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि HIV का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, हाईली इन्फेक्शियस वायरस एंड हाई एंट्रिसिटी वायरस। उत्तर हो जाएगा ह्यूमन इंडोनेसोफियंसिसी वायरस। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी योजना निःशक्तों को MPhil और PhD जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रदान कराती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कि निःशक्त व्यक्तियों हेतु छात्रवृत्ति की राष्ट्रीय योजना, दूसरा हो जाएगा कि निःशक्त बच्चों हेतु समग्र शिक्षा योजना, तीसरा है हमारा राजीव गांधी अध्यवृत्ति योजना, चौथा है हमारा माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशित शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी अध्यवृत्ति योजना। चलिए 23वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि CARE का पूरा नाम बताइए? तो 4 ऑप्शन है, कोऑपरेटिव ऑफ ऑलवेज रेंडरिंग इन एमरजेंसीज, दूसरा नंबर है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, तीसरा है कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिलीफ एवरीवेयर और चौथा हो गया कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिक्रिएशंस टू एवरीवन। तो आंसर हो जाएगा हमारा कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवन। चलिए 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवर्त प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रीय संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय संवेदी प्रेरक चरण। चलिए 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अस्थि मेरु स्तंभ के पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्यरेखीय दोष क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमस्तिष्क अंगघात, स्पाइना बाइफिडा, सेरिब्रा स्पाइनल की चोट यानी कशेरुक मेरुअस्थि और उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा हमारा मेरुरज्जु की हड्डी में चोट यानी स्पाइना बाइफिडा।
26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइट्स, क्लब फुट्स, क्लेफ्ट पैलेट आदि किसके उदाहरण हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तंत्रिकीय असमर्थताएं, दृष्टि संबंधित असमर्थताएं, पेशीय कंकालीय असमर्थताएं और चौथा है श्रवण एवं वाक असमर्थताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेशीय कंकालीय असमर्थताएं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का अर्थ क्या है? तो स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का मतलब है, 4 ऑप्शन है आपके पास। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, रीडिंग रेसिटेशंस रिएक्शंस, रीडिंग रेसिंग्स एंड रेस्टिंग्स एंड रीडिंग रेसिटेशंस एंड रिक्रिएशन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, पढ़ना लिखना और गणित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कहता है कि शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रास्थेसिस, आर्थोसिस, अनुकूलन युक्ति एंड इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्रास्थेसिस। 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बही प्रणाली, बृहद प्रणाली और कार्य प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के भाग हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। मास्लो, वाइगोत्स्की, ब्रोन फनब्रेनर और पियाजे। आंसर है हमारा ब्रोन फन ब्रेनर। 30वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी पद्धति क्लाइंट का गहन विश्लेषण करती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रकरण का अध्ययन। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रकरण का अध्ययन। ये 31 नंबर का क्वेश्चन कैंसल्ड दिखा रहा है, फिर भी पढ़ के बता देती हूँ आपको। निम्न में से कौन ICDS का स्कीम का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राक्सी मोडिस्टल नियम, पैटर्न का नियम, सिर से पाँव का नियम और इसका आंसर हो जाएगा सिफेलो एक्सियोडियल का नियम। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तियों की स्वयं की कौन और क्या की अवधारणा क्या कहलाती है? तो 4 ऑप्शन है। स्वप्रतिष्ठा, वास्तविक स्व अवधारणा, आदर्श स्व अवधारणा, सामाजिक मान्यता। उत्तर हो जाएगा आपका वास्तविक स्व अवधारणा। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है, जो क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बाह्य त्वचा, मध्य जन स्तर और अंतर जन स्तर। दूसरा हो गया सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बहिर्प्रणाली। तीसरा हो गया प्री कन्वेंशंस, कन्वेंशंस एंड पोस्ट कन्वेंशन एंड पूर्ण रूढ़िगत, रूढ़िगत और स्तंभ रूढ़िगत। चौथा है आपका चर्म, बाह्य त्वचा, अधिचर्म और अंतःचसता, अंतःश्रम। तो डर्मिस, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा इकोडर्मिस, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म, यानी बाह्य त्वचा, मध्य जन स्तर और अंतर जन स्तर। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्री स्कूलर, स्कूल पूर्व आयु के बच्चे कोलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के किस चरण से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। बाध्यता से नैतिकता, सामाजिक प्रणाली नैतिकता, सामाजिक संविदा या उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकार। चौथा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा आपका बाध्यता से नैतिकता। 43 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र का अनुच्छेद 19 का क्या प्रावधान करता है? तो चलिए पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, बच्चों हेतु सूचना एवं जनसंचार माध्यमों तक पहुंचना। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बच्चों का संरक्षण, बच्चों हेतु संगठन की स्वतंत्रता। उत्तर हो जाएगा हमारा सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बच्चों का संरक्षण। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान। उत्तर है हमारा राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान। 45 और आपका आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे श्रवण बाधिता व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। हूवर केन, सेलन चार्ट, कुत्ते और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका हूवर केन। चलिए 45 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो मिलते हैं अगले 45 क्वेश्चन में।